तो एग्जामबंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। अपनी जो करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है, जिसमें अपनी जो कल वाली जो क्लास हुई थी, उस क्लास में अपन ने महत्वपूर्ण जो सूचकांक है उनके बारे में जो है वो चर्चा कर ली थी। महत्वपूर्ण सूचकांक 2025 का जो वीडियो है वो लगभग 30-32 मिनट का वीडियो था। उसके अंदर जितने भी महत्वपूर्ण जो सूचकांक है उसके बारे में हमने चर्चा की थी, और सूचकांक को कैसे याद करते हैं या फिर किस एग्जाम के लिए कितना पढ़ना चाहिए उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा कर रखी है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। ये जो हम बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं राष्ट्रीय जो करंट अफेयर है, हम राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। जैसे ये शुरुआत करते हैं, हमारा पहला पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है वो किसको दिया गया था? आपको याद रखना है, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, आपको एक ही नाम याद रखना है इसका, मिथुन चक्रवर्ती, और इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 अहमदाबाद की रिया सिंघा ने जीता भाई। तो मिस यूनिवर्स इंडिया किसने जीता? तो आपको याद रखोगे रिया सिंघा। कौन थी? रिया सिंघा। कहाँ की है? अहमदाबाद की। और फेमिना मिस इंडिया निकिला या फिर निकिता पोरवाल ने है वो जीता था। तो निकिता पोरवाल ये कहाँ की है भाई? ये एमपी की है निकिता पोरवाल। इन्होंने फेमिना मिस इंडिया, दोनों अलग अलग है। ठीक है, एक तो फेमिना मिस इंडिया है वो जीता था निकिता पोरवाल ने, और एक है मिस यूनिवर्स इंडिया। मिस यूनिवर्स इंडिया है वो है अपने रिया सिंघा ने जीता था। तो ये तीन पुरस्कार अपन ने इस स्लाइड में पढ़े हैं। एक दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती, मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिंघा, और फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल। अगला जो हमारा पुरस्कार है वो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023। कौन सा नंबर का भाई? आप याद रखोगे 5th राष्ट्रीय जल पुरस्कार, संस्करण इसका याद रखोगे। 5th राष्ट्रीय जल पुरस्कार है वो याद रखोगे आप। कौन सा नंबर का था? 2023 का है वो ये पुरस्कार था। सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा था? उड़ीसा राज्य था भाई। याद कर लेना, पटवारी जो एग्जाम है जिनके, वो याद कर लेना कि जो उड़ीसा राज्य है वो राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम राज्य है। अगर सर्वश्रेष्ठ जिला की बात करें तो जिला इसमें जोन वाइज दे रखा है। जैसे साउथ जोन में विशाखापट्टनम है, नॉर्थ जोन में बांदा यूपी और गारबंदल जम्मू कश्मीर है, वेस्ट जोन की अगर हम बात करें तो एमपी है, और ईस्ट जोन की हम बात करें तो थलाई त्रिपुरा है, और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो पुलमबारा तिरुवनंतपुरम केरल है भाई। ठीक है, तो एक तो आपको ग्राम पंचायत याद रखनी है कि सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार है वो किसने जीता, किस पंचायत ने जीता? तो वो जीता है पुलमबारा, जो ग्राम पंचायत है उसने जीता। ये केरल की है कि तिरुवनंतपुरम केरल की ग्राम पंचायत है पुलमबारा, उसने राष्ट्रीय जल पुरस्कार जीता। और राज्य की अगर बात करें तो हमने उड़ीसा ने जीता है। ठीक है, अगला देखो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024। ये भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है वो 3 श्रेणियों में विजेताओं को दिया गया। पहली श्रेणी है स्वदेशी गाय या भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान श्रेणी, यानी जो स्वदेशी गाय भैंस है इन नस्लों का पालन करने वाले जो सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान श्रेणी है, उस श्रेणी के अंदर किसको मिला है भाई? एक तो श्रीमती रेणु जज्जर हरियाणा को मिला ये पुरस्कार। तो पहला जो पुरस्कार है वो किसको मिला है? श्रीमती रेणु को मिला है। ये कहाँ की है भाई? जज्जर हरियाणा की है। ठीक है, जज्जर हरियाणा की है, ये श्रीमती रेणु को मिला है। स्वदेशी गाय की जो नस्ल है उसको पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ जो श्रेणी है उसमें मिला। दूसरी है सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समाज दुग्ध उत्पादक कंपनी या फिर डेयरी किसान उत्पादक संगठन जो श्रेणी है उसके अंतर्गत 2 पुरस्कार दिए गए थे। प्रथम पुरस्कार तो दिया गया था गैबेट मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड अरावली गुजरात को, और दूसरा दिया गया प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादक शहरी सहकारी समिति प्रतापपुरा भीलवाड़ा राजस्थान को। ठीक है, तो ये प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादक शहरी समिति कहाँ है? भीलवाड़ा राजस्थान के अंदर है। तो एक तो इसको मिला पुरस्कार और एक गैबेट मिल्क प्रोड्यूसर को मिला, ये अरावली गुजरात की है। ठीक है, तो एक राजस्थान का है और एक गुजरात का, इनको 2 पुरस्कार मिला है, और वो जो मिला है वो रेणु को मिला है। अगला देखो तीसरी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम जो गर्भाधान है उसकी तकनीन जो श्रेणी है उसके अंदर प्रथम पुरस्कार मिला है भास्कर प्रधान को। ये ओडिशा के हैं, इनके साथ राजेंद्र कुमार हनुमानगढ़ राजस्थान के भाई। तो ये आपको याद रखना है, जो राजस्थान के हैं वो तो आपको मोस्टली याद ही रखने हैं।
ठीक है भाई। तो प्रथम पुरस्कार तो भास्कर प्रधान ओडिशा और राजेंद्र कुमार हनुमानगढ़ है, इनको मिला है। और द्वितीय पुरस्कार वीरेंद्र कुमार सैनी हनुमानगढ़ राजस्थान को मिला भाई। ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन है, उसके अंदर राजस्थान के दो जो है वो व्यक्ति है, एक तो राजेंद्र कुमार हनुमानगढ़ के, एक वीरेंद्र कुमार सैनी वो भी हनुमानगढ़ के, इन दोनों को मिला, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखो 66वां कालिदास सम्मान समारोह। तो आपको याद रखना है कालिदास जो सम्मान समारोह है वो किसको मिला है, तो शास्त्रीय गायन के लिए डॉक्टर पंडित अरविंद पारेख को मिला भाई। किसको, पंडित अरविंद पारेख को जो मिला है वो मिला है शास्त्रीय गायन के लिए। और शास्त्रीय नृत्य के लिए अगर हम बात करें तो मिला है गुरु कलावती देवी मणिपुर को। किसको मिला भाई नृत्य के लिए, कालिदास सम्मान मिला है नृत्य के लिए, शास्त्रीय नृत्य के लिए गुरु कालीवती देवी को। किसको भाई, कालीवती देवी को। कहाँ की है, मणिपुर की है ये। और अरविंद पारेख कहाँ का है, ये मुंबई का है भाई। अरविंद पारेख कहाँ का है, मुंबई का है। अगला देखो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024। प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को 4 श्रेणियों में विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम पुरस्कार के अंदर कितने लोगों को पुरस्कार मिला है, आपको इनकी संख्या याद रखनी है भाई। कितने, 33 लोगों को ये 33 पुरस्कार है वो प्राप्त किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान जो पुरस्कार है वो 33 पुरस्कार है वो प्रदान किया गया, जिसके अंदर विज्ञान रत्न किसको दिया गया है, गोविंद राजन पद्मनाथन, आणविक जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के वैज्ञानिक है गोविंद राजन पद्मनाथन, उनको मिला है विज्ञान रत्न पुरस्कार। और विज्ञान युवा पुरस्कार मिला हिंद महासागर के गर्म होने या इसके परिणाम स्वरूप अध्ययन के साथ साथ स्वदेशी 5G बेस स्टेशन के विकास और क्वांटम यांत्रिकी के संचार एवं सटीक परीक्षणों के क्षेत्र में विज्ञान युवा पुरस्कार है वो दिया गया। और विज्ञान टीम पुरस्कार है 3 या अधिक वैज्ञानिकों की टीम को, यानी चंद्रयान 3 की जो टीम है उसको मिला है विज्ञान टीम पुरस्कार। ठीक है, चंद्रयान जो 3 है उसकी टीम को। अगला देखो 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भाई। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो 55वां है। इसका आयोजन कहाँ हुआ, पणजी गोवा में हुआ। भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए विशेष मान्यता प्राप्त पुरस्कार है वो मिला था अल्लू अर्जुन को भाई। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की अगर बात करें तो वो कहाँ हुआ है, गोवा में हुआ है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 55वां पणजी गोवा में हुआ इंटरनेशनल फिल्म और फेस्टिवल है वो। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जो कहाँ आयोजित हुआ भाई, ये हुआ गोवा के अंदर। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार अल्लू अर्जुन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार भाई, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार है वो मिला है टॉक्सिक फिल्म को। कौन सी फिल्म को, टॉक्सिक फिल्म है उसको मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार। उसके बाद में आता हमारा सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज ओटीटी पुरस्कार। ये लैम्पेन मराठी जो सीरीज है उसको मिला है सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज जो ओटीटी पुरस्कार है वो मिला है। लैम्पेन जो सीरीज है मराठी उसको मिला है। भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक नवजोत बंदीवाडेकर भाई। नवजोत बंदीवाडेकर है फिल्म ग्राट और गणपति। ठीक है, तो नवजोत बंदीवाडेकर है वो नवोदित निर्देशक है भाई। ठीक है, स्वर्ण मयूर पुरस्कार मिला टॉक्सिक फिल्म को और अल्लू अर्जुन को वो पुरस्कार मिला विशेष मान्यता प्राप्त पुरस्कार। अगला देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 21 भाषाओं को दिया गया था, जिसमें हिंदी भाषा में गगन गिल को मिला जब तक आई बाहर करती के लिए भाई। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो सभी के सभी क्या है, महत्वपूर्ण है। साहित्य अकादमी जो भी पुरस्कार है वो सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हिंदी के लिए मिला था वो मिला था गगन गिल को जब तक आई बाहर। राजस्थानी भाषा के लिए जो मिला था वो मिला था मुकुट मणिराज को गांव और अम्मा। क्या मिला था भाई, मुकुट मणिराज को मिला था और उनका जो है वो गांव और अम्मा है वो करती है। और अंग्रेजी भाषा का है वो ईस्टर्न किरे हैं जिसकी करती है स्पिरिट नाइट्स। कौन सी करती है भाई, स्पिरिट नाइट्स होती है। ठीक है, और मुकुट मणिराज है उसकी करती गांव और अम्मा, और गगन गिल की प्रति जब तक आई बाहर। ये 3 है, हिंदी राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा, ये 3 अपने इंपॉर्टेंट है भाई। एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से क्या ये 3 चीजें अपने इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखो 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, सूर्य बाला को दिया गया भाई। ठीक है, सूर्य बाला को ये पुरस्कार है वो दिया गया है। 34वां व्यास सम्मान जो पुरस्कार है वो सूर्य बाला को दिया गया। उनका उपन्यास कौन सा है, कौन देश को वासी वेणु की डायरी। ठीक है भाई, उपन्यास कौन सा है, कौन देश का, ठीक है भाई, कौन देश का वासी जो पुस्तक है वो किसकी है, सूर्य बाला की है।
और इनको मिला है व्यास सम्मान पुरस्कार। 34वां जो व्यास सम्मान पुरस्कार है वो कौन देश का वासी वेणु की डायरी पुस्तक के लिए सूर्यबाला को दिया गया था। अगला देखो पूर्णिमा देवी वर्मन। पूर्णिमा देवी वर्मन ये कौन थी भाई? तो भारतीय जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षणवादी पूर्णिमा देवी वर्मन को, एक तो भारतीय जीव विज्ञानी है और वन्य जीव संरक्षणवादी भी, पूर्णिमा देवी वर्मन को टाइम पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से नामित किया गया भाई। ठीक है, तो ये हो गई पूर्णिमा देवी वर्मन वुमन ऑफ द ईयर। ठीक है भाई, पूर्णिमा देवी वर्मन है वो टाइम पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से नामित किया गया है। पूर्णिमा देवी वर्मन को वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था भाई। ठीक है, 2022 के अंदर पूर्णिमा देवी वर्मन को यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अगला देखो भाई, आपने को ये याद रखना है, पहले पुराना वाला नहीं पूछा जाएगा। भारतीय जीव विज्ञानी वन्य जीव संरक्षणवादी पूर्णिमा देवी वर्मन को टाइम पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से नामित किया गया। अगला देखो, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 कौन सा पुरस्कार है भाई आपके? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024, जिसके अंतर्गत पहला आएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। सबसे बड़ा पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। किसको मिला भाई? डी मुकेश को मिला भाई। कौन सा? शतरंज का खिलाड़ी है। हरमनप्रीत सिंह को मिला कौन सा? हॉकी का खिलाड़ी है। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट का खिलाड़ी है भाई। और सुश्री मनु भाकर निशानेबाजी है। सुश्री मनु भाकर है वो निशानेबाजी की खिलाड़ी है भाई। ठीक है, इनको मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और सुश्री मनु भाकर, इन 5 को मिला है। इसके अंदर 2 महिलाएं हैं भाई, जो हरमनप्रीत है और मनु भाकर है। ये 2 क्या है भाई? ये 2 वुमन है। ठीक है, अब आगे देखो भाई, अर्जुन पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है भाई? अर्जुन पुरस्कार की बात कर रहे हैं। तो देखो, खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया भाई। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। 2024-25 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई? तो 34 लोगों को अर्जुन जो पुरस्कार है वो दिया गया, जबकि 4 जनों को कौन सा दिया गया? मेजर ध्यानचंद है। और 34 जनों को जो अर्जुन पुरस्कार है वो दिया जाएगा। अब आगे देखो भाई, राजस्थान के खिलाड़ी जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा कौन कौन है? एक तो मोना अग्रवाल जयपुर पैरा निशानेबाजी की है भाई मोना अग्रवाल जयपुर। अगला देखो, खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो अर्जुन पुरस्कार है वो आजीवन श्रेणी में भी दिया जाता है। तो वो है इसमें सुच्चा सिंह एथलेटिक्स और मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा तैराकी भाई। ठीक है, तो एक तो सुच्चा सिंह एथलेटिक्स को मिला है और एक मुरलीकांत राजाराम पेटकर को जो पैरा तैराकी है उसके लिए मिला हुआ अर्जुन पुरस्कार आजीवन वाला। बाकी राजस्थान से एक ही है अर्जुन पुरस्कार दिया, उसको मोना अग्रवाल जयपुर पैरा निशानेबाजी भाई। मोना अग्रवाल जयपुर पैरा निशानेबाजी है, उसको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अगला देखो भाई, द्रोणाचार्य पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है भाई? द्रोणाचार्य पुरस्कार है। ये नियमित श्रेणी में दिया जाता है, एक आजीवन श्रेणी में दिया जाता है। नियमित श्रेणी में एक तो सुभाष राणा, देपाली देश पांडे, सदीप सागवान को मिला। सुभाष राणा पैरा निशानेबाजी का कोच है, सुश्री देपाली देश पांडे निशानेबाजी का कोच है और संदीप सागवान हॉकी का कोच है भाई। ठीक है, आजीवन श्रेणी की अगर बात करें तो एस मुरलीधरन को बैडमिंटन के लिए और आर्मंडो एग्लो कोला को फुटबॉल के लिए भाई। ठीक है, आजीवन श्रेणी के लिए जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो 2 जनों को दिया गया था, एस मुरलीधरन और अरमांडा एग्लो कोलाको को। अगला देखो भाई, पद्म अलंकरण पुरस्कार। खेल पुरस्कार के बाद में कौन सा पुरस्कार आगे बचे? अपने पद्म अलंकरण जो पुरस्कार है इसके अंदर जैसे पद्म विभूषण है। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? 7 लोगों को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखना है। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया भाई? 7 लोगों को है वो दिया गया है। अब आगे देखो 7 कौन कौन से हैं? तो दुबूर नागेश्वर रेड्डी तेलंगाना का है, चिकित्सा श्रेणी में दिया गया। जगदीश सिंह है, चंडीगढ़ का है, लोक कार्य श्रेणी में दिया गया। श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत गुजरात की है और कला श्रेणी में दिया गया। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कर्नाटक के हैं और कला श्रेणी में दिया गया। एम.टी. वासुदेवन नायर केरल है और इनको साहित्य और शिक्षा श्रेणी में दिया गया। ओसामू सुजुकी जापान व्यापार एवं उद्योग श्रेणी में दिया गया। और श्रीमती शारदा सिन्हा बिहार की कला श्रेणी
जो है श्रीमती शारदा सिन्हा है उसको भी दिया गया है, ये कला श्रेणी से है। और इनको मरणोपरांत दिया गया है दोनों को, एक तो टी वासुदेवन नायर और एक है श्रीमती शारदा सिन्हा। इन दोनों को क्या दिया गया है भाई, मरणोपरांत है वो पद्म विभूषण दिया गया है। अगला देखो पद्मश्री पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार कितनों को दिया है, 113 को दिया। पद्म विभूषण कितनों को दिया, 7 को, ठीक है भाई। पद्म विभूषण कितना को दिया, 7 लोगों को। और पद्मश्री कितने को दिया, 100, पद्मश्री कितने को दिया, 113 को दिया गया। राजस्थान के 3 व्यक्ति है इसके अंदर भाई, राजस्थान के कितने व्यक्ति हैं, राजस्थान के 113 में कितने, 3 व्यक्ति है। कौन से, सीन काफ निजाम जोधपुर क्षेत्र के हैं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। बैजनाथ महाराज सिक्कर क्षेत्र के हैं, ठीक है। बैजनाथ महाराज कौन से क्षेत्र के, सिक्कर क्षेत्र के हैं और ये इसका क्षेत्र है आध्यात्मिक। और बैतुल बेगम जयपुर की है, इसका क्षेत्र है मांड गायकी। कौन सा भाई, मांड गायकी, ठीक है। वर्ष 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित मांड गायकी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा अपना जो है वो प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। अपन ने महत्वपूर्ण क्या पढ़ लिया भाई, महत्वपूर्ण अपन ने प्रमुख पुरस्कार पढ़ लिए और वे सम्मान भी अपन ने पढ़ लिए, ठीक है। जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो अपने प्रमुख महत्वपूर्ण सम्मान पढ़ लिए वीडियो के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो वीडियो और पटवारी, वीडियो एंड पटवारी, पटवारी में आता है भाई कौन सा, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो इन दोनों एग्जाम के लिए अपन ने जो इंपॉर्टेंट थी उनके लिए अपन ने ये पढ़ चुके हैं और ये आने वाले सभी एग्जामों के लिए ये चीज़ें लाभदायक रहेगी, ठीक है। अब अपना जो करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है, करंट अफेयर की सीरीज अपने ऐसे चलती रहेगी। अब अगले जैसे योजनाएं आएंगे, फिर प्रमुख कार्यक्रम और अभियान आएगा, फिर जो खेल की है वो आएगी और ऐसे करके जो संपूर्ण करंट अफेयर पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने प्रमुख जो पुरस्कार और जो सम्मान पढ़े हैं, एक महत्वपूर्ण सूचकांक पढ़े हैं, ये अपन पिछले जो 6 महीने हैं, आप मानो जो अगस्त माह है, अगस्त माह से लेकर के फरवरी माह तक, अगस्त माह से लेकर के फरवरी माह तक लगभग 6 महीनों के अंदर ये कोर्स अपन ने है वो भाई जो अगस्त से लेकर के जो फरवरी तक का जो करंट अफेयर है वो इसके अंदर अपन चर्चा करेंगे पूरा, ठीक है दोस्तों। अब देखो वीडियो के लिए अपनी एक और सीरीज चल रही है, वीडियो के लिए स्पेशली जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, जो राजस्थान की जो इको है, राजस्थान की इको का हो या फिर सिलेबस का पार्ट का हो, जिसमें 30 नंबर की पार्ट्स है। तो अपना जो टारगेट है 30/30 टारगेट रहेगा कि 30% है वो सभी अपनी क्लासों से आए। तो अपने वो आज से या कल से शुरू करने जा रहे हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, जो प्रॉपर जितने सिलेबस है उसके एक एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, एकदम नए आए हो, तो आप है वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो और एग्जाम बंधु अकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। और आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, एग्जाम बंधु अकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल है। और इसकी पीडीएफ है वो कहाँ मिल जाएगी आपको भाई, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पर भी क्या है इसकी लिंक है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।